आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली प्रार्थना कौन सी है? हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान को यहां शामिल नहीं कर रहे हैं, वो हमारी रुचि के अनुसार हो सकती है, लेकिन मां मरियम के अनुसार सबसे शक्तिशाली प्रार्थना कौन सी है? आइए हम एक छोटी सी घटना के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आज ये घटना हुई थी संत डोमिनिक के समय, यानी जो संत पवित्र रोसरी विंदी के प्रेरित माने जाते हैं, द अपोस्टल ऑफ द होली रोसरी, उनके समय में घटित यह घटना है और उनसे संबंधित यह घटना है। घटना ऐसे घटित हुई, एक दिन संत डोमिनिक रोम में, जहां संत पिता रहते हैं, वहां एक चर्च में, एक गिरजाघर में पाप स्वीकार सुन रहे थे, यानी मेल मिलाप संस्कार वहां चल रहा। वहां एक महिला आई थी पाप स्वीकार के लिए, तो अपने पापों को बहुत अच्छा से बताई, सब कुछ बता दी, और उसके प्रायश्चित के लिए, जैसे हम जानते हैं अंत में, मेल मिलाप संस्कार के अंत में हमें प्रायश्चित के लिए कोई ना कोई कार्य करने के लिए हमें बताया जाता है। उसी प्रकार संत डोमिनिक उस महिला से कहे कि आप हर दिन पवित्र रोसरी विंदी करना, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रही थी। वो बोली नहीं, मैं वो नहीं करूंगी। लेकिन वह एक सूची दी। सूची किस चीज की? जो धर्म कार्य या प्रार्थना या परोपकार कार्य या प्रायश्चित कार्य जो वो कर रही थी, वो इस प्रकार है। वास्तव में हम कल्पना नहीं कर सकते उसके कार्यों की। वो प्रारंभिक कलीसिया के जितने भी संत लोगों का जो कब्र रहता था, उनका जो विशेष स्थान था, वहां वो जाया करती थी, प्रार्थना करती थी, क्रूस का रास्ता करती थी, और अपने आप को दंडित करने के लिए, जैसे शायद आप सुने नहीं होंगे, बहुत सारे संत लोग ऐसे थे जो अपने शरीर से लगे हुए कपड़ा, कुछ बोरा से बना हुआ कपड़ा उन लोग पहनते थे, माने अपने आप को दुख देने के लिए, अपने आप को नहीं कहना चाहिए दंडित करने के लिए, बल्कि ये प्रायश्चित का एक माध्यम था कि हम इस दुनियाई सुख से दूर रहें। उसके लिए संत लोग ऐसे किया करते। तो वो महिला भी वैसे करती थी और वो हर दिन उपवास करती थी। इस प्रकार वो बहुत लंबी सूची संत डोमिनिक के पास रखी और कही, मैं ये सब करती हूं और मुझे रोजरी विंदी पसंद नहीं है, वो मैं नहीं करूंगी। लेकिन संत डोमिनिक उनको बार बार बोले, लेकिन वो मानी नहीं और वो उठ के चली गई। उसके बाद वो जाकर प्रार्थना कर रही थी और उस प्रार्थना में, वो प्रार्थना में ही खो जाती है। माने वो बहुत अच्छे आध्यात्मिक जीवन जीने वाली थी और उसे एक दर्शन दिखाया जाता है। उस दर्शन में वो देखती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। वहां प्रभु यीशु के सामने पेश की जाती है और संत मिकाएल आते हैं तराजू लेकर, और उनके सभी धर्म कार्य एक तरफ, अच्छे अच्छे कार्य एक तरफ, और दूसरे तरफ उनके पाप रखे जाते हैं। और उनके पापों को रखते ही तराजू जिस तरफ पाप रखा गया था उस तरफ सीधा एकदम नीचे चला जाता है और वे डर जाती है। और मां मरियम वहां आती है। मां मरियम आकर उन सभी धर्म कार्यों के जगह पर ये एक बार पवित्र रोसरी विंदी करती है। हर दिन नहीं करूंगी बोली थी, वो एक बार की थी। तो उस दिन के उस एक पवित्र रोसरी विंदी को लेकर तराजू के इस तरफ रख दी, और तराजू जिस तरफ अभी पवित्र रोसरी विंदी रखी थी वो सीधा उनका पाप का तरफ वो पूरा से एकदम सीधा ऊपर चला गया, और जिस साइड में पवित्र रोसरी विंदी रखी गई थी वो साइड एकदम नीचे आ गया। और ये अपनी आंखें खोलकर देखती है और डर जाती है। अब बोलती है कि मैंने एक पाप किया है। ये दौड़कर जाती है फादर डोमिनिक के पास, यानी वो उस समय फादर जी रहते हैं, वो उनकी मृत्यु नहीं हुई रहती तो संत नहीं कहलाते हैं। तो उनके चरणों में जाकर गिर पड़ती है और कहती है, फादर जी मुझे माफ करिए, मैंने पाप किया है, मैंने आपकी बातों को मानने से इनकार की। और कही, मुझे अभी अभी ईश्वरीय दृश्य मुझे दिखाए और मुझे सिखाए कि पवित्र रोसरी विंदी कितनी शक्तिशाली है, कितनी प्रभावशाली है, और ईश्वर इसको कितना चाहते हैं। और मैं जितना धर्म कार्य करती हूं, जितना प्रार्थना में करती हूं, उन सबसे बढ़कर है पवित्र रोसरी विंदी ईश्वर की दृष्टि में। और कही कि फादर जी जैसे आपने कहा, मैं हर दिन अपने जीवन में पवित्र रोसरी विंदी करूंगी। और वह ना केवल कही, वो अपने जीवन में करके दिखाए। जैसे मैं बार बार कहते आया हूं, यहां लिखी हुई बहुत सारी बातें हमारे लिए कहानी जैसे लगती हैं, लेकिन महान संत लोगों के जीवन से यदि हम सीख लेना चाहते हैं तो हमें जैसे वे जिए हैं वैसे हमें भी उनके उदाहरण अपनाने की जरूरत है। आप संतों की सूची निकाल कर देखिए, उनमें से शायद ही ऐसा कोई संत होगा जो हर दिन पवित्र रोसरी विंदी नहीं किया। तो हम भी आइए अपने जीवन में पवित्र रोसरी विंदी को
जैसे संत लोग अपने जीवन में महत्व दिया करते थे, जैसे मां मरियम उस महिला को दर्शन में दिखाई, वैसे हम भी अपने जीवन में पवित्र रोसरी विंदी को प्रथम स्थान दें और इसको हर दिन हम विश्वास के साथ भक्तिपूर्ण प्रेम से भरकर हम इस रोसरी विंदी को करके हम ईश्वरीय अनुग्रह का अनुभव हम अपने जीवन में करने की प्रार्थना मांगते हुए रोसरी विंदी हम करें। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। दिल